वर्तमान समय में प्रतियोगी परीक्षा को उत्तीर्ण करना मतलब उपलब्ध स्रोतों से अध्ययन कर सब कुछ की जानकारी हासिल करना है। सर्वप्रथम जितने भी छात्र एवं छात्राएं हमारे ओपी मैथ चैनल में जुड़े हैं, जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी, सीजीपीएससी, बीएड, शिक्षक चयन परीक्षा, पटवारी भर्ती, पुलिस भर्ती, एएसआई इत्यादि, उन सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और जो छात्र अभी तक नए हैं वे लोग सब्सक्राइब कर वेल मतलब घंटी वाले ऑप्शन पर जाकर आल वाले ऑप्शन को क्लिक कर दें, जिससे कि अगली वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। आज हम लोग सामान्य अध्ययन का भूगोल विषय का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सेट 12 का अभ्यास करेंगे। प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की गई थी? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है रोड आइलैंड, बी दिया है अटलांटा, और सी दिया है बर्मिंघम, और डी दिया है फॉल रिवर। एक बार फिर हम प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की गई थी? तो इसका उत्तर होगा रोड आइलैंड, ऑप्शन नंबर ए। इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए पर चिन्ह लगा देंगे, रोड आइलैंड। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। इसमें ऑप्शन नंबर ए शिव समुद्रम, बी गरसप्पा, ऑप्शन नंबर सी कपिल धारा, और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात इस ऑप्शन में नहीं है इसका उत्तर, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। इसका उत्तर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचिकल है, जलप्रपात है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है। यह 1493 फीट ऊंचा है और एशिया का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है। इसको आप लोग याद कर लीजिए, कुंचिकल। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। तो कुंचिकल आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप के दो सबसे छोटे देश निम्न में से कौन है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है मिस्र तथा सूडान, ऑप्शन नंबर बी दिया है इथियोपिया तथा जिबूती, ऑप्शन नंबर सी दिया है मोरक्को तथा मारितानिया, और ऑप्शन नंबर डी दिया है लाइबेरिया तथा सिएरा लियोन। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप के दो सबसे छोटे देश
निम्न में से कौन है? इस ऑप्शन के मुताबिक हमको देखना है कि इस ऑप्शन में दो छोटे देश कौन से हैं अफ्रीका महाद्वीप के। ऑप्शन के अनुसार तो डी है। ऑप्शन के अनुसार क्या है? डी है, लाइबेरिया तथा सियरा लियोन। लेकिन वास्तविक में देखा जाए तो अल्जीरिया का बड़ा देश, दक्षिण अफ्रीका का जो बड़ा देश है अल्जीरिया है, और छोटा देश क्या है? सेशेल्स है। लेकिन हमको इस ऑप्शन के मुताबिक चलना है, इसलिए हम इसमें ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, लाइबेरिया तथा सियरा लियोन। अगला प्रश्न है, फेयरवेल केप निम्न में से किस देश का सबसे दक्षिणी बिंदु है? इसमें ऑप्शन नंबर ये दिया है इंग्लैंड, अब बी दिया है न्यूजीलैंड, और सी दिया है फिनलैंड, और डी दिया है दक्षिण अफ्रीका। एक बार फिर हम प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, फेयरवेल केप निम्न में से किस देश का सबसे दक्षिणी बिंदु है? तो इसका उत्तर होगा न्यूजीलैंड। इसका उत्तर होगा न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर हम बी लगाएंगे। अब अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के हैं? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है मिस्र, बी दिया है इजराइल, सी दिया है लेबनान, और डी दिया है पुर्तगाल। एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के हैं? तो इसका उत्तर होगा पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, मद्रास के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है अखबारी कागज का कारखाना, बी दिया है लिग्नाइट कारखाना, और सी दिया है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, और डी दिया है तेल शोधन संयंत्र। तो एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, मद्रास के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई है? तो इसका उत्तर होगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी पर चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रश्न है, ताप्ती अगला प्रश्न है, ताप्ती का उद्गम तथा अंतःस्थल है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है बैतूल जिले में मुल्ताई के पास खंभात की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी दिया है अमरकंटक अरब सागर, ऑप्शन नंबर सी दिया है इंदौर जिले में महू के पास, और ऑप्शन नंबर डी दिया है कोई नहीं। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, ताप्ती का उद्गम तथा अंतःस्थल है। तो इसका उत्तर है
बैतूल जिले में मुल्ताई के पास खंभात की खाड़ी, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए पर चिन्ह लगाएंगे। अब अगला प्रश्न है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी दिया है 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी दिया है 4000 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन नंबर डी दिया है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो इस ऑप्शन के अनुसार हम ऑप्शन नंबर डी में चिन्ह लगाएंगे 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पे ध्यान देना है कि सूर्य की सतह का तापमान 5800 केल्विन है, इसलिए 5800 के समीप 6000 पास में है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी पर चिन्ह लगाएंगे। अब अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया? इसे ऑप्शन नंबर ए दिया है झरिया, बी दिया है खेतड़ी, सी दिया है रानीगंज और डी दिया है नेवैली। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रानीगंज। भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन रानीगंज में किया गया था। ये कब से स्टार्ट किया गया? 1774 में, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी पर चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी प्रतिशतीय वृद्धि देश में सबसे तीव्र गति से हो रही है? ऑप्शन नंबर ए दिया है पुरुष जनसंख्या, और बी दिया है कुल जनसंख्या, और सी दिया है महिला जनसंख्या और डी दिया है महिला साक्षरता। तो इस ऑप्शन के मुताबिक एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं कि निम्न में से किसकी प्रतिशतीय वृद्धि देश में सबसे तीव्र गति से हो रही है? तो इसका उत्तर होगा महिला साक्षरता। वर्तमान में भारत में महिला साक्षरता 65.46% है। अब अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है आग्नेय, बी दिया है कायांतरित, और सी दिया है अवसादी, और डी दिया है अधवितलीय। एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आग्नेय। हम आग्नेय में चिन्ह लगाएंगे।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है एलिफेंटा की गुफाएं, बी दिया है एलोरा की गुफाएं, और सी दिया है अजंता की गुफाएं, और डी दिया है अमरनाथ की गुफाएं। पुनः प्रश्न एक बार सुन लीजिए, निम्न में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर डी अमरनाथ की गुफाएं जो हैं यह नहीं है, बाकी सभी महाराष्ट्र में हैं। एलिफेंटा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में हैं, एलोरा की गुफाएं भी और अजंता की गुफाएं, लेकिन अमरनाथ की गुफाएं जो हैं यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी में चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है आग्नेय, बी दिया है अवसादी, और सी दिया है अधवितलीय या प्लूटॉनिक, और ऑप्शन नंबर डी दिया है कायांतरित। पुनः एक बार प्रश्न सुनिए, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अधवितलीय या प्लूटॉनिक। हम ऑप्शन नंबर सी पर चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटेपैक्सी कहां स्थित है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है जापान, बी दिया है इक्वेडोर, और सी दिया है फिलीपींस, और डी दिया है हवाई द्वीप। एक बार फिर प्रश्न सुनिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटेपैक्सी कहां स्थित है? यहां हमको ध्यान देना है, कोटेपैक्सी, तो यह इक्वेडोर में स्थित है, लेकिन वर्तमान में यह सक्रिय अवस्था में है, यह भी ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी सक्रिय अवस्था में है? तो वर्तमान में सक्रिय अवस्था में इक्वेडोर है। अगला प्रश्न है, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी के लेखक कौन है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है वुलरीज तथा ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी दिया है हार्टशोर्न, ऑप्शन नंबर सी दिया है रोजर मिनसूल, और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हार्टशोर्न। हम ऑप्शन नंबर बी पर चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गिरिपाद मिडमांट मैदान है? इसे ऑप्शन नंबर ए दिया है सान जुआकिन कैलिफोर्निया, बी सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया, ऑप्शन नंबर सी दिया है चिली का मैदान, और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त सभी। एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं,
कि निम्न में से कौन गिरिपाद मैदान है। यहां पे गिरिपाद कह रहा है, तो सान जुआनिक भी है, सैक्रामेंटो ये भी है, चिली का मैदान भी है। यानी तीनों है, तो हम क्या लगाएंगे, उपयुक्त सभी में लगा देंगे। हम ऑप्शन नंबर डी पर चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ब्राजील, और बी में दिया है पंपास क्षेत्र अर्जेंटीना, और सी में दिया है ऑस्ट्रेलिया, और डी में दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका। एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, निम्न में से किस क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादित किया जाता है। यहां ध्यान देना है, सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादित बोल रहा है, तो इसका उत्तर होगा पंपास क्षेत्र अर्जेंटीना। अगर यही प्रश्न ऐसा पूछता कि भारत में सबसे ज्यादा मांस का निर्यातक कौन सा राज्य है, तो आप उत्तर लगाते उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, चंबल, बेतवा, सोन, केन आदि दक्षिणी पठार की नदियां, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है उत्तर की ओर बहती हैं, अब बी दिया है दक्षिण की ओर बहती हैं, और सी दिया है दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हैं, ऑप्शन नंबर डी दिया है दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं। एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, चंबल, बेतवा, सोन, केन आदि दक्षिणी पठार की नदियां हैं, तो इसमें इसका उत्तर क्या होगा। यानी चंबल, बेतवा, सोन, केन दक्षिण पठार की नदियां हैं, तो इसका उत्तर होगा यह सब उत्तर की ओर बहती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, हम ऑप्शन नंबर ए में चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, देश में बोई जाने वाली निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोई जाती है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है मक्का, बी दिया है मूंगफली, सी दिया है गेहूं, और ऑप्शन नंबर डी दिया है चावल। एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं कि देश में बोई जाने वाली निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोई जाती है, तो इसका उत्तर होगा चावल। अब अगला प्रश्न है, इलायची और काली मिर्च के लिए गर्म, नम और सम जलवायु की आवश्यकता होती है। भारत में यह सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है आंध्र प्रदेश में, बी दिया है तमिलनाडु में, सी दिया है कर्नाटक में, और ऑप्शन नंबर डी दिया है केरल में। तो एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, इलायची और काली मिर्च के लिए नम और सम जलवायु की आवश्यकता होती है, तो भारत में यह सबसे अधिक होता है। यानी यह प्रश्न पूछ रहा है कि इलायची और काली मिर्च भारत में सबसे अधिक कहां उत्पादन होता है इसका, तो ये इसका होगा ऑप्शन नंबर डी केरल में। आज का अंतिम प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर भारत की नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है पेन गंगा नहर, बी दिया है शारदा नहर, सी दिया है बेतवा नहर और डी दिया है गंभीर नहर। एक बार हम फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर भारत की नहीं है? इसमें शारदा नहर, गंभीर नहर, बेतवा नहर तो उत्तर भारत की है, लेकिन पैन गंगा नहर नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए में चिन्ह लगाएंगे। यदि आप लोगों को यह अभ्यास प्रश्नों का श्रृंखला पसंद आया है तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं। जय हिंद, जय भारत।